नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि सर्वश्रेष्ठ तीर्थ तुम्हारा हृदय है। इससे बड़ा तीर्थ धाम कोई है ही नहीं। हमारे भीतर हृदय एक ऐसा सिंहासन है जहाँ प्रेम का फूल खिल सकता है, जहाँ खुशबू ही खुशबू ही और मान सरोवर के निर्मल निर्मय प्रेम का कमल खिल रहा है। और इसी कमल के सिंहासन पर परमात्मा विराजमान हो सकता है। जैसे हनुमान जी ने अपने हृदय में ही, अपने हृदय के सिंहासन पर ही राम को बिठाया था। फिर हनुमान जी को न बाहर की कोई मूर्ति की ज़रूरत थी, न पाठ पूजा की ज़रूरत थी। जब हनुमान जी को राम की याद आती तब वह भीतर झांक लेता और राम का दर्शन कर लेता था। मगर हमारे हृदय जैसे पवित्र स्थान को भी वासना रूपी गंदगी से भर दिया है और परमात्मा को बता दिया कि अगर अब तू कहाँ बैठेगा, क्योंकि हम परमात्मा को चैलेंज करते हैं कि हमारा हृदय साफ रखते ही नहीं है। तो परमात्मा को हम कहते हैं कि देखो अब तुम कहाँ बैठेंगे। और हमारे भीतर जो हृदय रूपी सर्वश्रेष्ठ तीर्थ धाम है, इसको हम गंदगी से भर लेते हैं। और जो बाहरी तीर्थ धाम है, जहाँ न सत्य है, जहाँ न सुगंध है, जहाँ न प्रेम का झूला है, जिसको हमने हमारी मर्जी से बनाया है और डिज़ाइन भी हमने हमारी मर्जी से बनाई है, इसी स्थान को हम यात्रा पवित्र तीर्थ धाम कहते हैं। और वहाँ जाकर हम क्या देखते हैं, सिर्फ डिज़ाइन देखने के लिए ही हम जाते हैं जो हमारी बनाई है। इसीलिए तो चाहे हम चारों धाम फिर ले, किंतु रत्ती भर भी हमारे में बदलाहट नहीं आएगी, क्योंकि बाहर का जो तीर्थधाम हम कहते हैं वह भीतर का तीर्थधाम की परछाई है। जैसे तुम मनुष्य को पकड़ सकते हो, मगर इसकी परछाई को कैसे पकड़ सकेंगे। और मनुष्य सच है, परछाई सच नहीं है, क्योंकि परछाई छोटी बड़ी हो सकती है। अगर मनुष्य अंधेरे में चला गया तो परछाई मिट जाती है। और न परछाई को हम पकड़ सकते हैं, न इनसे कुछ लाभ होता है। वैसे ही आज हम सबका हृदय अंधेरे में चला गया है, मतलब हमारी विषय वासना
विषय वासनाओं से मलिन हो गया है। इसीलिए तो हम पटसाई के पीछे भागते हैं और पटसाई को हम तीर्थधाम कहते हैं। अगर हम हृदय को निस्तरंग करते ही नहीं है, हृदय की गंगा को शुद्ध करते ही नहीं है, हृदय के कमल को निर्मल जल देते ही नहीं है, और हम बाहर के तीर्थ स्थानों को साफ करते हैं मगर भीतर सफाई करते ही नहीं है। अगर जो एक बार हृदय साफ हो गया, एक बार हृदय निस्तरंग हो गया, निर्मल हो गया, निष्कलंक हो गया, तो समझो हृदय रूपी गंगा में कमल का फूल खिल गया, परमात्मा का सिंहासन हो गया, खुशबू फैल गई और सारे तीर्थधाम तुम्हारे भीतर उतर गए और तुम ही तीर्थ स्थान बन गए। वही तो है सर्वश्रेष्ठ तीर्थधाम, तुम ही हो। तुम्हारे अलावा यह पूरे ब्रह्मांड में कोई सर्वश्रेष्ठ तीर्थधाम नहीं है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।